क्या हमें कुंभ में स्नान करना देखिए, चाहिए? हम जब कृष्ण से बहिर्मुख होते हैं, तो माया की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। आप यहाँ से 4 दिन तक चिकन, बकरा, मटन खा के गए, वहाँ डुबकी मार के आए हो, फिर आके वही काम कर रहे हो। क्लींजिंग हुआ क्या? अब एक आईटीएन का चल रहा है, वो शायद संत बन गए हैं, अभी कुंभ गए हुए कोई हैं। व्यक्ति उनके नीचे कमेंट दे रहे हैं कि भाई तो लगा के बैठे हैं, थर्ड क्लास। आज तक मैं नहीं देखा हूँ, कोई गलत भी बोल रहे होंगे ना, उनका कोई विरोध कर रहा हो। मृत्यु के समय 14,000 बिच्छू के काटने से जो पीड़ा होता है ना, उतना पीड़ा होता है। आज एक बार फिर हमारे गेस्ट है अनंत शेष प्रभु जी, जो कि हैं इस्कॉन टेम्पल से, और आज हमें वो सिखाने वाले हैं जीवन कैसे जीना है, किस रास्ते को चुनना है और किस प्रकार अपनी सारी कठिनाइयों को भगवान की भक्ति से दूर करना है। सो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड। दिस इज दीपेश के नागी एंड यू आर वाचिंग द डीके शो। नमस्कार गुरुजी, वेलकम टू द डीके शो। आपको डीके शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी अच्छा लगा आपको देख के फिर से एक बार। और आज इस बार हम फिर से भगवान कृष्ण के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहेंगे, उनकी उनकी जीवन शैली को जानना चाहेंगे, और मैं ये सीखना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में उसे कैसे उतारें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चालू करने से पहले हम लोग, जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, गुरु परंपरा को हम धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमको ये सौभाग्य दिया है ताकि हम आज आप सबके समक्ष आ पा रहे हैं और कुछ उसमें से हम आप लोग के साथ शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रणाम कर लेता जी हूँ। बिल्कुल। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो कुछ भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, या जो भी आपके माध्यम से जो भी इसको लाभान्वित करेंगे श्रोतागण रहेंगे, मैं उनसे यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं बोलता हूँ उसमें कुछ भी मेरा योगदान नहीं है। हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य शिला प्रभुपाद जी है, हमारे गुरु महाराज है, जो भी कुछ मैं अच्छा बोल पाता हूँ या कुछ भी आप लोग को थोड़ा अच्छा समझा पाता हूँ अगर, तो उन्हीं का पूरे शब्द रहते हैं, उन्हीं का ही पूरा विचार रहते हैं, जो ये बुक के माध्यम से, उनके प्रवचन के माध्यम से मैंने सुना है, सीखा है, पढ़ा है। और अगर कोई चीज़ मैं कुछ खराब बोल देता हूँ या फिर किसी को आहत हो जाता है, वो मेरा मूर्खता समझ के सभी दर्शक जो है, ऑडियंस है, मुझे क्षमा करेंगे। जी धन्यवाद। गुरुजी, हर कोई चाहता है अनुशासन में जीना, बट वो जी नहीं पाता है। काफ़ी लोग डिसिप्लिन पे नहीं होते हैं। हम्म। हम अपने जीवन को डिसिप्लिन में, अनुशासन में किस तरह कर पाएंगे? इसका बहुत ही सरल है, जवाब है, अनुशासन कब होगा? जब हम लोग कंट्रोल रहेंगे, एंड वी आर ऑलवेज इन ए मोड ऑफ कंट्रोलिंग। मीन्स हम कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ को, अपने फैमिली को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी इच्छाओं को। हम हमेशा क्या करते रहते हैं कि ये मेरे हिसाब से हो जाए, वो मेरे हिसाब से हो जाए। हो सकता है कृष्ण का इच्छा उससे कुछ अलग हो, उससे बेटर हो। स्पाइट ऑफ दैट हम लोग हमेशा ही थॉट प्रोसेस में रहते हैं, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है। ओके, दैट इज़ दी वन ऑफ द रूट कॉज। और इससे बचा कैसे जाए? हम किसी के ऐसा बोनिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के शरणागत हो जाए, हु कैन रूल ओवर अस बाई आवर ओन। हम अपनी इच्छा से हम आगे वाले को ये हक देंगे कि आप मेरे ऊपर रूल कीजिए। दिस इज नोन एज गुरु शिष्य परंपरा। ये डिसाइपल और ये शिष्य कम्स एंड सरेंडर ऑन टू द गुरु। गुरु मीन्स व्हाट? दैट इज मोस्ट वेटी, भारी, जो बहुत भारी होता है। और एक अर्थ होता है गुरु का, गु मतलब होता है अंधेरा, रू मतलब होता है जो भगाता है। ओके, दैट इज द वर्ड ऑफ गुरु। अगर हम किसी भी बोनाफाइड स्पिरिचुअल गुरु के शरणागत होते हैं, और हम क्या बोलते हैं, बनते शिष्य। शिष्य। शिष्य मतलब
who is voluntarily accepted to be ruled. मतलब मेरे ऊपर आप शासन करो, मैं गुरु को क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे ऊपर शासन करो, दैट मीन्स आई एम शिष्य ऑफ दैट गुरु। इस स्थिति में आएंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन में आ सकते हैं। क्योंकि जब गुरु आ जाता है, मतलब वो आपको हाउस एवर ही सो क्वालिफाइड, इस गुरु इज सो क्वालिफाइड, इतना दक्ष होते हैं, साइको फिजिकल नेचर समझते हुए उस लिविंग बीइंग का वो आपको पथ प्रदर्शित करेंगे, अकॉर्डिंगली हम उसमें चलेंगे, एंड डेफिनेटली आवर लाइफ विल बी व्हाट सो कॉल्ड वेरी डिसिप्लिन्ड। दैट इज द ओनली वे। कर्मा, अकर्मा और विकर्मा, ये क्या चीज है? क्योंकि भगवान इस चीज को बहुत अच्छे से भगवत गीता में कर्म का फिलोसफी समझाते हैं। एक तो होता है जो नित्य कर्म हम जो करते हैं, ठीक है, एक होता है जो कृष्ण की इच्छा से हम करते हैं, और एक होता है दैट इज बाउंड बाय द नेचर जो हम करें। ठीक है, तीन अलग अलग स्टेजेस है जिसमें हम कर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा स्टेज ये रहता है कि हम कृष्ण के बताए हुए चीज़ें के हिसाब से करें और नेवर थिंक आवर सेल्फ द डूअर। अकर्म जिसको बोला जाता है, इसका ये है कि ये बड़ा महल तुमने बनाया, नहीं नहीं मैं नहीं, ठाकुर जी ने बनाया। ये मंदिर आपने बनाया स्वामी जी, मैं कहाँ बनाने वाला हूँ, कृष्ण की इच्छा से होता। मतलब वी डोंट पोजेस दी प्रोप्राइटरशिप, वी डोंट पोजेस की प्रोप्राइटरशिप। और जब हम प्रोप्राइटरशिप मेंटेलिटी से बाहर निकलते हैं, उसी समय एक्चुअली आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसको बहुत बड़ा साइंस है। मतलब आप एक कंपनी चलाते हो वर्थ 10 करोड़, आपका कोई फ्रेंड चलाता है, आप पहले बहुत खुश रहते हैं, 10 करोड़ का मेरा कंपनी है। जैसे आपको पता चलता है आपका फ्रेंड का 50 करोड़ का है, आप दुखी हो जाते हो। आप दुखी हो जाते हो, वाई? बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ये आपने पोजेस किया है, ये आपके मेहनत के फल से हुआ है, राइट? यही सोचते हैं। फ्रेंड का भी वही है, फ्रेंड किया है, वो कितना अच्छा मेहनत करता है। क्या आज हमारे इंडिया में जो बिलियनियर है, टॉप मोस्ट जो बिलियनियर है, उनके घर में कोई बच्चा होता है, वो क्या हमारे जैसे 20 साल मेहनत किया रहता है अरबों के संपत्ति का मालिक बन जाता है? नहीं ना। दैट इज कंप्लीटली ऑन द पास्ट कर्मा। जो पूर्णवर्ती हमारे संस्कार होते हैं, उसी के अनुरूप, उसी के ही अनुरूप हमको जो ये जो फ्यूचर के जो हमको मिलने वाला रहता है वो डिसाइड हो जाता है। हम जो हार्ड वर्कशिप करते हैं ना, हार्ड वर्कशिप इतना दरकार नहीं पड़ता है। आप थोड़ा एफर्ट कीजिए और थोड़ा सा भगवान के सेवा में दीजिए, भगवान के नाम गुण में दीजिए, इट विल वर्क्स बेटर। आप पूछेंगे कैसे? अगर मैं 10 घंटा काम करता हूँ, आप बोलते हो 8 घंटा काम करो, 2 घंटा भगवान का सेवा करो, भगवान का नाम गुण लीला के बारे में सुनो, पढ़ो, भगवान का माला करो, नाम लो, तो क्या मेरा 2 घंटा तो लॉस हो रहा है? नो, इट्स नॉट एट ऑल ए लॉस। इसका एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए, आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, मतलब 10, 20, 50 प्रोजेक्ट कर रहे हो, यू आर अर्निंग समथिंग, और इत्तेफाक से किसी दिन आपको प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री का सानिध्य करने का, फ्रेंडशिप करने का, उनसे जुड़ने का मौका मिल गया। तो आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, अगर वो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर दे, आप कितने जल्दी आगे बढ़ सकते हो। सिंपल सा एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर भगवान इंटरफेयर कर ले हमारे साथ थोड़ा सा भी हमारे काम में, जब, लेकिन कब होगा? व्हेन वी विल मेक ए रिलेशन। इसको बोलते संबंध ज्ञान। हमको पता ही नहीं हम परम पिता है, हमको पता ही नहीं हम अपने परम पिता के साथ रिलेशन, और कितने बड़े परम पिता है जो असंख्य ब्रह्मांड के जो शिष्टा है, जो उनको चला रहे हैं, है ना, एक एक सेकंड में असंख्य ब्रह्मांड उनके मतलब शरीर से निकल रहे हैं, उनको पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। इतने बड़े व्यक्ति जो हमारे परम पिता है, उनको हम शरणागत नहीं होके, अगर ये भौतिकवादी संसार में अगर कोई एक राजनेता का शरणागत होते तो कितना फायदा होता है, तो परम पिता के शरणागत तो कितना फायदा होगा। ये कोई मैं आपको साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये लॉजिक है, जनरल लॉजिक, कि भगवान का शरण लेने से कितना फायदा है हमको। तो इसलिए वी मस्ट टेक द शेल्टर ऑफ गॉड फॉर एनीथिंग।
कई लोग बोलते हैं कि 2025 जो हम्म चल रहा है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ये मंगल का साल है, युद्ध हम्म होने का संभावना है, हम्म काफी खतरे आ रहे हैं, हो सकता है बीमारी भी आ जाए। हम्म हम अपनी सुरक्षा हम्म और अपनी इस जीवन शैली को किस प्रकार रखेंगे? पदम पदम विपदाम, शास्त्र में बोला गया है कि हर पद पद में विपदा है. इट इज नॉट दैट इट इज 2025 and we are having lot of crunches, lot of problem. It is not like that. कोरोना भी ऐसा था, है ना? कोई तो गेस नहीं किया था. ठीक है, स्पाइट ऑफ दैट इट इज लाइक दैट. अब होता ये है प्रभु जी, जो भक्त भगवान के शरण में रहते हैं, दे आर 100% एश्योर्ड, है ना? भगवान बोले ना भगवद गीता में, सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम भ्रज अहम तवम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा. है ना? कि तुम सब कुछ को छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम तुम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, मैं सब चीज से तुमको मुक्ति कर दूंगा ना. आखिरी में क्या बोलते हैं? मा शुचा, टेंशन मत लो. वह मूवी ना, मैं हूं ना. भगवान आखिर में क्या बोल रहे? मैं हूं ना, तुम क्यों वेरी कर रहे हो? इससे ज्यादा एश्योरिटी क्या हो सकता है? कौन आपको इससे ज़्यादा एश्योरिटी दे सकता भगवान से ज़्यादा कि कोई भी चीज़ कर लो, है ना? आप कुछ टेंशन मत लो, आप सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ. इसके अलावा भगवद गीता में एक और श्लोक में भगवान बोलते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसका मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो भी आपको मैं दूंगा. शिवम व्याम वहाम व्याम करके बोला गया है ना? कि जो आपके पास है उसका मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उसकी मैं पूर्ति भी करता हूँ. भगवान इसका भी साक्षात अपने वाक्य में भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं. तो हमको ये कभी नहीं डाउट. देखिए, कोई भी व्यक्ति आकर बोलता है कि काम कीजिए, आप मेरे को वोट दे दीजिए, मैं आपको महीने में 11 लाख रुपए दूंगा, ये साल में 11 लाख रुपए दूंगा, व्हाट्सओवर, हम मान लेते हैं. ये भी बुद्धि नहीं लगाते हैं. 11 लाख इंटू इंडिया का जनसंख्या करो, वो जीडीपी से ऊपर चले जाएगा अमाउंट. वो पैसा कैसे मिल सकता है हमको? आप सोच सकते हैं. और उसको मान के हमको वोट भी कर देते हैं, है ना? और बाद में हम खुद को चीट करते हैं. एग्जाम्पल बता रहा हूँ. लेकिन साक्षात परम भगवान जो चीज़ को बोल के गए हैं उसमें अपना थोड़ा भी श्रद्धा रख ले, थोड़ा भी श्रद्धा रख ले, डेफिनेटली जो मानव सभ्यता है, ये जो अनसर्टेनिटी का डर है, भय क्या चीज़ करता है? अनसर्टेनिटी का. कल नौकरी चले जाएगा, क्या करूँगा? घर का कैसे भरूँगा? नौकरी चले जाएगा, कैसे मैं जो डेली एक्सपेंसेस है उसको कैसे बियर करूँगा? मेरे कार का ईएमआई कैसे भरूँगा? मेरे एलआईसी का ईएमआई कैसे भरूँगा? ये जो अनसर्टेनिटी है, तो ये भगवान जो ये जो संसार बनाया है, इसमें 4 चीज लगा रहेगा, जो एक जानवर भी करता है. लास्ट इसमें हम अरे मनुष्य भी करता है. क्या चीज करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन. खाना, सोना, डिफेंड करना और प्रोक्रिएशन, बच्चा पैदा करना. ये जानवर भी करता है, मनुष्य भी करता है. उसमें जो थर्ड था डिफेंड. डिफेंड मीन्स अपने आप को प्रोटेक्शन करना. घर बनाता हूँ बारिश में बचने के लिए, एलआईसी ले लेता हूँ, धूप से बचने के लिए कार ले लेता हूँ. दिस इज डिफेंड, टू डिफेंड आवर सेल्फ. ठीक है, लेकिन ये जो 4 चीज़ तो जानवर भी कर रहा है. जानवर तो हमसे बेटर कई सारी चिड़िया जो घोंसला बना लेते हैं. हम तो अपने घर से अपने 2 ईंट को जोड़ भी नहीं सकते. इतना बड़ा घर तो छोड़ दीजिए, वो तो हमको कई सारे मशीन्स, कई सारे लेबर्स हमको अप्लाइड करना पड़ता है. लेकिन चिड़िया को देखिए, अकेला लाएगी और अकेला पूरा बुन के अपना नेस्ट को कितना सुंदर बना लेती है. सिमिलरली कई सारे जानवर ऐसे हैं और हमसे बेटर तरीके से खाना जानते हैं, है ना? बेटर तरीके से सोना घूमना कर सकते हैं, बेटर तरीके से बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं. लेकिन हमसे कुछ नहीं होता बेटर. स्टिल वी आर थिंकिंग वी आर सुपीरियर. यस, वी आर सुपीरियर बिकॉज हमको एक इंडिपेंडेंस है. वो क्या है? भगवान में शरण में जाने का. और वो किसी भी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के. अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान बोले ना, आप हमको उनके शरण में चले जाएंगे, हर भय से आपको निराकरण मिलेगा, फॉर गारंटी. और जो भी आपके माध्यम से दर्शक देख रहे हैं, आप एक बार भगवान का शरण में आइए. ये नहीं आप जो भी जात के हो, कुछ भी कास्ट क्रीड किसी का भी हो, आप कुछ भी फॉलो करते हो, आप भगवान के शरण में जाइए और भगवान को प्रार्थना कीजिए, है ना? भगवान मुझे अपना भक्ति प्रदान कीजिए. हमारा भक्ति लेकिन हम वो चीज़ नहीं मांगते ना. हम क्या मांगते हैं? भगवान हमको बड़ा घर दीजिए. दे तो दिए भगवान, लेकिन साथ ही साथ क्या मिल गया? एक लोन भी मिल गया.
घर के साथ क्या मिला? लोन, दैट इज माया। और 30 साल के लिए बंद गए आप टेंशन में, जिससे आपको बीमारी चालू हो जाएगा बॉडी में टेंशन से। मैक्सिमम तो बीमारी टेंशन से होता है। शास्त्र में बोला गया है कोई भी रोग आपके शरीर में आता है पहले वो बुद्धि में आता है, उसको आदि बोला जाता है। और सोच कंटेम्पलेट करते करते जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं और शरीर हमारे विकृति में जाता है, शरीर में जब दिखना चालू हो तो उसको व्याधि बोला जाता है। आदि और व्याधि। तो व्याधि डायरेक्ट नहीं आता है, फर्स्ट इट विल कम टू माइंड, यू स्टार्ट थिंकिंग, उसमें कंटेम्पलेशन चालू करेंगे और जब वो सोचते सोचते हमारे बॉडी में शो होना चालू तो उसके सिम्टम्स, वो फिर बीमारी बनता है, जिसको व्याधि बोला जाता है। चाहे डायबिटिक, मधुमेह जो भी हो, ये पहले डायरेक्टली नहीं आता शरीर में। इसलिए हमारा जो माइंड है ना, अगर इसको हम किस में लगाएंगे? भगवान पे लगाएंगे, कृष्ण का सेवा में लगाएंगे, हमारे सेवा में नहीं। मैं भोगूंगा, मेरा क्या होगा, हाँ काम करूंगा, बाकी बुद्धि मेरा कहाँ रहेगा? भगवान पे रहेगा। हर धर्म में यही चीज लिखा हुआ है, आप कोई भी धर्म देख लीजिए। लेकिन क्योंकि हम लोग मायावादी हो गए हैं, माया के प्रति उन्मुख हो गए हैं, करके हम नहीं जान पाते। मैं तो न्यूज़ नहीं देखता हूँ, स्टेटस देख रहा था, कोई अमेरिका में बहुत भीषण आग लगा है, हॉलीवुड हिल्स समथिंग लाइक दैट। तो उसी दौरान कुछ फेस्टिवल चल रहा था हॉलीवुड का, तो उसमें भगवान के ऊपर बड़े मजाक उड़ाया जा रहा था। भगवान के ऊपर सेम डे वो कुछ वोटिंग हुआ किसी किसी चीज़ के ऊपर, समथिंग समथिंग समथिंग, तो उसमें लिखा था गॉड लिखा था और वोटिंग में 0 मिला था। कुछ समथिंग कुछ वोट हुआ होगा कि कौन किस चीज़ में ज़्यादा भरोसा कर, समथिंग 0 है ना। और सोचिए उस दिन मतलब अगले ही दिन भगवान ने अपना पावर दिखा, 0, तुम 0 हो, तुम मेरे को 0 बोलते हो, यू आर 0, नथिंग, कोई बंद नहीं करो, इतना भीषण आ गए, कोई बंद नहीं कर पा रहा है ना। तो ये दिक्कत है, भगवान ने सब कुछ दिया, मानने को तैयार ही नहीं हम लोग। हम सोचते हैं हमने कर दिया, सब हमने किया। अरे तुम खाना खाते हो, उसके बाद तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो जाता है शरीर में, तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, भगवान के बात सुने, भगवान का शरण में जाए, अपना नित्य कर्म करते रहे, जॉब है ड्यूटी है कीजिए, और भगवान का सेवा में लगे, डेफिनेटली ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आइदर इट इज मटेरियल और इट इज स्पिरिचुअल, एवरीथिंग ही विल टेक केयर ऑफ यू डेफिनेटली। पाप पुण्य ये हम निश्चित कैसे करते हैं कि क्या पाप है, क्या पुण्य है? वेरी इजी, जो शास्त्र में बोला गया है वो पुण्य है, वो धर्म है, और जो मना किया गया है वो पाप है। सिंपल सा चीज है। व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इट इज डार्कनेस इटसेल्फ डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस। सूर्य नहीं है तो अंधेरा है। सिमिलरली पाप पुण्य कुछ नहीं है ना। अगर जो धर्म है, धर्म के अलावा जो काम करे वो अधर्म है, वो पाप है। जैसे शास्त्र में बोला गया है कि हमको कैसा भोजन खाना चाहिए। इनफैक्ट शास्त्र में ये भी बोला गया है कि हमको बिना भगवान को भोग लगा नहीं खाना चाहिए। अब सोचिए, आप चलिए मछली मटन नहीं खा रहे हैं, स्पाइट ऑफ दैट शास्त्र में इतना, मतलब हमारा शास्त्र कितना सूक्ष्म है आपको समझना पड़ेगा। बोल रहे कुछ भी खा रहे हो भोग लगा के खाओ। ये इसको आप एक एनालॉजी से समझिए। आपने घर में कुछ, आपके पापा ने घर में कुछ मिठाई लाया है, जैसे मिठाई लाया है बेटा ने क्या किया, फट से ले लिया और गपर गपर खाने लगा। और दूसरा बेटा है, पहले मिठाई लाया, पापा आप खाओ ना, पापा आप खाओ ना, पापा खाएंगे नहीं खाएंगे, नहीं बेटा तुम खाओ। ये मानसिकता है। ये क्या कर्टसी दिखाता है? हम कर्टसी रख रहे हैं, लेकिन हम पूरा कर्टसी भूल गए हैं। हम कर्टसी भूल गए हैं। कैसे? भगवान ने इतना कुछ दिया हमको, खाने पीने रहने सोने के, लेकिन हम कब भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि भगवान आपने मुझे कितना कुछ दिया है ना, लेकिन मैं आपका इसका कभी भी क्या ऋण नहीं चुका पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा गड़बड़ी है। भगवान बोले हैं आप 4 चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, है ना। आप असत्य मत बोलो, है ना। आप किसी परजीव को कष्ट ना दो, है ना। आप अपने आप को भी कष्ट मत दो, परजीव को भी कष्ट ना दो। आप शौच रखो। ये कुछ प्रिंसिपल्स है जो शास्त्र में बताया गया है। झूठ मत बोलो। तो हमने हमारे संस्था इस्कॉन में भी ना इसी को हम लोग वेरी सिंपल भाषा में समझते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 चीज़ बोला गया। ये समाज के 4 चीज़ को खंडित करता है। जैसे पहला है नो मीट ईटिंग। इससे क्या होता है?
पर जीव को हम क्लेश दे रहे हैं ना पर जीव को, तो पाप हुआ तो पुण्य हुआ? बताइए। आप पाप हुआ। दूसरा, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, दूसरे को तो गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, खुद के शरीर के ऊपर अत्याचार हुआ है कि नहीं? अपने ऊपर हिंसा हुआ कि नहीं? बताइए। हुआ ना? पाप है कि पुण्य है? आप पाप। थर्ड, हम जब अपने किसी स्त्री को विवाह से पहले संबंध में आते हैं, बाद में उनके साथ कुछ गलत कृत्य करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी कई सारी चीज़ होते हैं, या विवाह के पश्चात भी जिससे हमने धर्म पत्नी अपनाया है, उसके अलावा बाहर में अपना लाइफ को भी स्पॉइल कर रहे, उनके लाइफ को भी स्पॉइल कर रहे, इसको ये शौच को तोड़ता है। शौच में शुद्धता, शौच शुद्धता, दिमाग का भी, शरीर का भी, अंदर का भी, बाहर का भी। इस शौच जो होता है ना, शुद्धता होता है, ये क्षीण होता है। अगर हम कोई भी इस टाइप का अफेयर अगर रखते हैं हमारे जीवन में, तो ये भी हमारे जीवन के एक प्रिंसिपल को तोड़ता है। तो पाप हुआ पुण्य हुआ? ये भी पाप हुआ। लास्ट, गैम्बलिंग, जुआ खेलना। जुआ खेलने में क्या है? झूठ बोलना, चीटिंग करना। जुआ खेलना यही होता है ना। तो ये भी अगर हम करते तो असत्यता पे जाते हैं हम लोग। तो ये भी समाज के लिए असत्यता एक पाप के जैसा है। और यही 4 चीज़ को हमारे इस्कॉन में वर्जित है। ये 4 चीज़ हमको नहीं करना है। इस तरीके से हम पाप और पुण्य को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सनातन धर्म लोग कहते हैं, मतलब हम हिंदू सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म का असल परिभाषा क्या है? सनातन, ये जो शब्द है उसी में उसका विशेषता छुपा हुआ है। दैट्स इटर्नल, टाइमलेस, बाउंडलेस। सनातन मान दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द पास्ट एंड दैट इज प्रेजेंट इन द टुडे वर्ल्ड एंड इट विल परसिस्ट इन द एंड। जो सनातन है, जो शब्द मतलब ही है जो एटर्नल है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, और जो चल रहा है, एवरीथिंग इज सनातन। अब इसमें जो है हमने नाम दे दिया सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब वो है भगवान ने जिस चीज़ को धर्म बोला है, भगवान ने जो हमको प्रिस्क्राइब ड्यूटी दिया है, दैट इज सनातन धर्म। जैसे कि भगवान बोले हैं कि आपको गौ का सेवा करना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको मेरे लिए कर्म करना चाहिए, भगवान खुद बोले। भगवान क्या अहंकारी है? बोलते मेरे लिए कर्म करो, मेरा पूजा करो। भगवान को कुछ फायदा हमको पूजा करने से? उनको नहीं, हमको फायदा है। और यही चीज़ हम लोग ये मिसलीड करते कि भगवान को क्या ज़रूरत है हर बार बोलने का कि मेरे शरण में आओ, मेरा पूजा करो, मेरे पास आओ। भगवान को पता है, सेम चीज़ गुरु को पता रहता है कि इसको अगर मैं सेवा में लगा पाऊँ तो डेफिनेटली, जैसे गुरु सेवा देता है, काम करो तुम यहाँ पे ना मेरे रूम के आसपास सफाई कर दो, ठीक है, या XYZ मंदिर में ये सेवा कर दो, या भगवान के लिए सेवा कर दो। तो हमको लगता है ये हमको क्या कर रहे, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये मन में कई बार आता है। नहीं, अगर भगवान के लिए सेवा करते हैं ना, उससे हमारा पुण्य उदय होता है। किसी महत सेवा मतलब होता है किसी साधु वैष्णव का सेवा करते हैं, उनको क्या फायदा है? वो तो ऐसे ही भगवान के बड़े करीब है। वो हमारे ऊपर कृपा करके हमको एक जिम्मेदारी देते हैं। मतलब ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। जैसा मंदिर में जाते हैं, कई बार होता है, मैं देखा हूँ, ठीक है, आप क्या करते हैं, मैं फलाने बैंक में मैनेजर हूँ, ठीक है प्रभु जी, आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो भगवान का जो आसन बन रहा है, आसन का आप बनवा के दे सकते हो। आदमी डर जाता है, अरे मैं मंदिर गया, मेरे को तो सेवा में लगा दिया ऐसे ऐसे करके। तो एक्चुअली ये हमारे जीवन के उद्धार के लिए, सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ, वी आर वेरी मच अटैच टू मनी। क्यों? बहुत मेहनत से कमाते हैं ना, बहुत अटैचमेंट हो जाता है। और मृत्यु के समय भी हम अपने इसी सोच में रहते, हाय हाय मेरे बैंक में तो 80 लाख पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा। तो अगर मरने के समय भगवान की स्मृति नहीं करके बैंक का स्मृति करेंगे, उसी बैंक में चूहा बनकर पैदा होना पड़ेगा, तब क्या करोगे। लेकिन गुरु जो होते हैं उनको सेवा में लगाते हैं ताकि हमारा डिटैचमेंट आए पैसे से, हमारे शरीर से। जैसे हमारे संस्था में जैसे हम बाल कटवा देते हैं तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ जाता है ना, वो चाहे हेयर स्टाइल नहीं रखना है, कोई वो नहीं है, एक साफ सुथरापन रहेगा हमारे में। ये सूक्ष्म सूक्ष्म चीज है जो हमारे जीवन में क्या लाता है, परिवर्तन लाता है, आसक्ति से अनासक्ति के तरफ। जैसे हम भगवान को अगर मंदिर में जाते हैं, 100 रुपया देते हैं, एग्जाम्पल कलेजा का लगता था 100 रुपया दे रहे भगवान को, लेकिन वो जो
मेरे हृदय में एक होल क्रिएट हुआ है 100 रुपया दे के, तो शास्त्र में बोला था उतनी जगह में आके भक्ति आ जाएगा आपका। अगर कोई 1 लाख कमाता है 1,000 दे रहा है, और कोई 1 लाख कमा के 50,000 दे रहा है, तो 50,000 का यहाँ पे तकलीफ हुआ ना, छेदा हुआ ना, तो उतना बड़ा भक्ति उसके हृदय में जाता है। एग्जाम्पल है एल्फर्ट फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक है, जिसके इस्कॉन में दीक्षा हुआ, जिनका नाम है अमरीश प्रभु, अमरीश दास नाम है, जो कि हमारे जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में जो हमारा मंदिर है, टेम्पल बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम है ना, पूरे विश्व का वन ऑफ दी, ये सबसे बड़ा मंदिर ही बोल सकते सनातन धर्म का, वहीं पे बन रहा है। मायापुर, नवद्वीप मायापुर धाम में बन रहा है। तो उसके जो कंस्ट्रक्शन के वो चेयरपर्सन है। अब उनको जरूरत क्या था भगवान के सेवा में लगने के लिए। इस वेरी हैप्पी, फोर्ड कंपनी का मालिक है, कई सारे कंपनी को और एक्वायर किए हुए हैं, है ना। रायपुर में आए हैं, हमारे बगल में बैठ के बात की ऐसे, जस्ट लाइक दैट, जैसे हम लोग घर में बैठ के रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक है ना, इंडियन एक नॉर्मल इंडियन बंगाली फैमिली से माता जी से शादी किए, और शादी में खर्चा कितना किया पता है? 500 रुपीज़। कब की बात है, होगा 40 साल पहले, 500 रुपये में शादी किए थे बस। अच्छा। अल्फावर्ड। क्वेश्चन इज दैट हाउ ही बिकम डिवोटी। जब अल्फर्ड फोर्ड कम टू मीट प्रभुपाद, तो बोले, प्रभुपाद ने एक ही क्वेश्चन किया, जैसे उनके पिताजी हेनरी फोर्ड थे, वेयर इज हेनरी फोर्ड। प्रभुपाद जी हमारा संस्थापक आचार्य है, उन्होंने पूछा हेनरी फोर्ड कहाँ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप समझिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो समझ गए इसका आंसर, मतलब उनके दिमाग का सही बात है, मेरे पिता जो इतना बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश किए, आज वो कहाँ है। प्रभुपाद का वही था, आज वो कहाँ है। अब सोचिए, कहीं नहीं है, ना वो भोग कर पा रहे हैं, ना मतलब कुछ कर पा रहे हैं, वो कहाँ गए वो। तो वो समझे सही बात है, मतलब मैं भी यही करूंगा और मेरा भी यही आश्रय होगा। इमीडिएटली बोला, मैं समझ गया प्रभुपाद, है ना, अब मैं इस सेवा में लगूंगा। मतलब समझ ली, मतलब टेलीपैथी के माध्यम से, मतलब एक लाइन में प्रभुपाद जी ने उसको वो कर दिया। ये फोर्ड कंपनी के हेनरी फोर्ड के बेटे हैं। उन्होंने प्रभुपाद एक क्वेश्चन किया, वेयर इज हेनरी फोर्ड, बस खत्म, खेल खत्म, चेकमेट, है ना। वो समझ गए। और वो अभी तक मेरे ख्याल से वो 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं तो 200-300 करोड़ मिनिमम वो दे चुके हैं उसमें, है ना। और नॉट ओनली इन इंडिया, उन्होंने हमारे इसमें जुड़ के कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स विदेशों में रन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो दैट इज दी थिंग, वो जान गए, टेस्ट जान गए, एसेंस जान गए कि अगर मैं ये करूँगा ना, आई विल गेट एवरीथिंग, भगवान किसी कमी नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सिमिलरली हमको भी सोचना चाहिए, उसी हिसाब से जीवन में उसको, जीवन को हमको रन करना चाहिए, लाइक दैट। गुरुजी, घर का वातावरण सुंदर कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से? घर का वातावरण शुद्ध इन द सेंस व्हाट? सुंदर मतलब सुंदर, 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 शुद्ध, ये बहुत फेनेटिक वर्ड है। यू शुड बी थिंकिंग, वी शुड बी थिंकिंग ऑफ हमारा घर में संतोष कैसे रहे, संतोष कैसे रहे हमारे, दैट इज द वर्ड, दैट शुड बी द appropriate question, I think. So जो संतोष आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में निर्भर करता है, वो है कितना ज्यादा वी आर सेल्फ सेटिस्फाइड, अप टू द एक्सटेंड वी आर सेल्फ सेटिस्फाइड। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कैसे आएगा, ये बहुत भगवत गीता में एक इतना सुंदर सुंदर से भगवान बताते हैं। जब आपका बुद्धि, आपका शरीर एनी टाइम भगवान या मेरे बारे में सोचेगा, मेरे लिए कर्म करेगा, एट दैट मोमेंट आई विल मैनिफेस्ट इन योर माइंड, इन योर बॉडी, इन योर हाउस। आप जब मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे लिए काम करेंगे, उस समय मैं आपके जीवन में क्या होऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा। भगवान का एक फीचर क्या, ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस मतलब हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ पे दिख रहा है काम को, नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा हमको एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हो रहा है। सिमिलरली कैसे होता है, उसका एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूँ इमली,
मैं अब सेकंड एक वर्ड बोल रहा हूँ, रसगुल्ला। इतना देर आपको इमली के बारे में कुछ याद आया था क्या? नहीं आया था ना? मैं बोला तो आया ना सट से दिमाग में इमली का पिक्चराइजेशन। वैसे ही रसगुल्ला बोला, उसके बारे में भी आया। मैं अचार बोलूंगा, हो सकता मुंह में पानी भी आ जाए, स्वाद भी आ गया था। स्वाद भी आ गया था। एग्जैक्टली वाई, देखो मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि जो शब्द होते ना, वर्ड्स होते, ये खाली वर्ड नहीं, दिस इज वाक्य जो होता है, इसको शब्द ब्रह्म बोला जाता है। इट इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल। जब हम घर में बैठते हैं, हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का जो उच्चारण करते हैं, हमारे जीवा में कृष्ण नाचना चालू करते हैं, और नाच नाच के हमारे घर को वो पवित्र करते हैं, हमारे जीवन में संतोष लाते हैं। और कोई उपाय नहीं है। आप जितने लोग ये शो आप लोग देख रहे हैं, आप मेरा बात इतना मानिए कि आप एटलीस्ट दिन में 7 मिनट्स लगता है, मतलब जो माला होती है ना, माला को करने में सिर्फ एक माला करने में 7 मिनट लगता है। 108 उसमें बीट्स होते हैं, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप एक मिनट भी आप करें, सॉरी 7 मिनट करेंगे एक माला, आपको तुरंत आपको अनुभूति हो जाएगा कैसे आपके जीवन में संतोष प्रवेश कर रहा है। तो सिंपल फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऑलरेडी बताया हुआ सब कुछ, एवरीथिंग इज रिटन। गुरुजी, कई लोग बोलते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ है भगवान? कुछ भी हो गया परेशानी, भगवान आता क्यों नहीं बचाने? बस भगवान तो इतना भगवान है तो भगवान दिखता क्यों नहीं? भगवान आता क्यों नहीं? इसका क्या उत्तर है? भगवान आते क्यों नहीं? इसका थोड़ा सा लंबा आंसर होगा, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। वी से वी आर हैविंग डेमोक्रेसी इन द कंट्री। कहाँ है डेमोक्रेसी? दिखता है आपको डेमोक्रेसी? वी आर हैविंग गवर्नेंस इन द कंट्री। गवर्नेंस दिखता है? नहीं दिखता है ना। इट वर्क्स इन वेरी सटेल वे, सूक्ष्म रूप में ये चीजें काम करती है। और भगवान जो है, किसी को भी अपने फ्री विल में हस्तक्षेप करना भगवान को पसंद नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि किसी को कष्ट देना बड़ा खराब है, फिर भी कभी जाने हो अनजाने हो आप कष्ट देते हो कि नहीं? दे देते हैं। हमको पता है कि मुर्गी को नहीं काटना तो कष्ट होता है, फिर भी जीवा के लिए करते हैं कि नहीं? करते हैं। हम सब कुछ पता होने के बावजूद भी गलत काम करते हैं, और इतना ही फ्री विल भगवान ने हमको देके रखा था। और ये जो फ्री विल है, ये जो छूट हमको भगवान ने दे के रखा है, इसी छूट के कारण हम लोग ना भगवान के धाम से यहाँ पे आए हैं मृत्यु लोक में। क्योंकि हम लोग वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। हम भगवान का दासत्व, भगवान का सेवा करने के लिए हम रेडी नहीं थे। हमको मौज करना है। भोक्ता राम ये तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मैं भोक्ता राम, आई एम दी इंजॉयर। भोक्ता राम मीन्स इंजॉयर। मैं आई एम द इंजॉयर एंड आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ द होल यूनिवर्स। भोक्ता राम एक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। पूरे लोक का मैं महेश्वर हूँ, आई एम द ओनर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुद को ओनर मान लेते हैं, फिर मैं जो बोलूँगा वो होगा। मैं देश का राजा बन गया, मैं किसी को भी काट सकता हूँ, किसी को भी पीट सकता हूँ। बांग्लादेश में आज जो भी वहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमारा गवर्नमेंट है, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? दिस इज द माइंड सेट। भगवान इसमें नहीं आ रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे। लोगों का क्वेश्चन है, आपने भी पूछा, भगवान है तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए। भगवान किसी के फ्री विल में पहले इंटरफेयर करते नहीं है, पहला चीज। दूसरा, भगवान का जो प्लानिंग होता है ना, इट इज बहुत भक्तों के लिए बहुत दूरगामी होता है। भक्तों के लिए बहुत दूरगामी होता है, लॉन्ग विजन। आज वो जो घटना हो रही है, जो मान के चलिए 10 भक्त मारे गए, फॉर श्योर वो भगवान के चरण कमल, भगवान के धाम में उनको जगह मिल गया है, फॉर श्योर। और दूसरा जो बेनिफिट हो रहा है सबसे ज्यादा, आज जिस सनातनी जितने पूरे विश्व में है, वो अपने धर्म के प्रति जागरूक हो रहे। एटलीस्ट धर्म के प्रति भी जागरूक नहीं हो रहे होंगे तो संगठित हो रहे हैं। क्योंकि मोस्ट सिविलाइज्ड एंड गाइडेड सभ्यता है सनातन धर्म। मोस्ट सिविलाइज्ड, गाइडेड
और अरेंज्ड, फुल ऑफ अरेंजमेंट, प्रॉपरली हर चीज कितने अच्छे से हमारे संस्कृति में अरेंज्ड, आप सोच नहीं सकते। हर चीज का नाम है कि जो यजन यजन पठन पाठन करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये जो चतुर्वर्ण बनाया गया है ना, ये किसके अनुसार बनाया गया है? गुण कर्म, जन्म के हिसाब से नहीं। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि ये जो गुण कर्म के हिसाब से अलग अलग जो वर्ण है बनाया गया है, कि आप बहुत अच्छा भगवान के बारे में सुनाते हो, पठन पाठन करते हो, यजन याजन करते हो, तो आप ब्राह्मण कहलाओगे। आप समाज की रक्षा कर सकते हो, आप शौर्यवान हो, तो आप क्या कहलाओगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय। आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, गौ रक्षा कर सकते हो, दान दे सकते हो, तो यू आर ए वैश्य। और आप इन लोग को सेवा कर सकते हो, आपके पास थोड़ा सा बुद्धि की कमी है मान के चलिए आप, लेकिन स्किल्ड हो, आप स्किल्ड हो, है ना, तो आप इन लोग का हेल्प करो अपना काम करने में, मैनेजमेंट में या वर्किंग में आप हेल्प कीजिए। जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत सारा बड़े बड़े डंपर और वो रखे हैं, आप ये पढ़े लिखे नहीं है तो वो उसका ऑपरेटर बन रहे, डंपर ऑपरेटर बन रहे, लेकिन इसको ये कभी नहीं सोचना ये ऊंच है ये नीच है। ये सबसे बड़ा गड़बड़ी है। जो शूद्र बोलते हैं तुम शूद्र हो, अरे अगर शूद्र मीन्स व्हाट? दी प्रोफेशनल, ये वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास आजकल सब शूद्र हैं, आजकल मैक्सिमम लोग शूद्र है ना, क्योंकि वर्किंग क्लास में है, प्रोफेशनल्स है जो बिजनेस कर रहे हैं। चाहे एक ब्राह्मण कुल में जन्मा सो कॉल्ड, है ना, तो वो अगर बिजनेस कर रहा है वो वैश्य है। इट इज लाइक दैट, गुण कर्म के हिसाब से विभाजन किया गया है। तो हमारा जो पॉइंट था, तो भगवान किसी के फ्री विल में वो नहीं करते, और कुछ भी खराब होता है तो कुछ खराब नहीं होता है। एक बार मूवी आया था, दम मारो दम मिटे जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो प्रभुपाद जी हमारे जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनके जो शिष्य लोग थे, दे वर वेरी अपसेट, कि लोगों को लगता था हरे कृष्ण वाले दम मारने वाले हैं। मैं छोटा था, बहुत छोटा था, शायद तब तो हुआ भी नहीं था, मैं भी बस छोटा में देखा था। मैं उस थॉट प्रोसेस से नहीं सोच पा रहा था, स्टिल मुझे तो आइडिया नहीं था क्या होता दम वम, नहीं समझ आता था। बाद में मैं सुना कि प्रभुपाद जी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये जो व्यक्ति मूवी बना रहे हैं, मूवी में काम कर रहे हैं, इनका दम निकल जाएगा, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम का दम नहीं निकलेगा। और आज वही हो रहा है। आज जो मूवी में काम किए होंगे, मूवी बनाए होंगे, हम याद है किसी को कौन है नहीं है, वो व्यक्ति भी होंगे नहीं उन्हें, लेकिन हरे कृष्ण हरे राम आज भी है। और उस वजह से लोगों के मुंह से राम निकला, कृष्ण निकला, बिल्कुल, है ना। मतलब इनफैक्ट भगवान बोलते, भगवान इतने कृपालु है ना, कई बार हम गाली भी दे देते ना हराम करके, तो भगवान राम को पकड़ते हैं और उसको कृपा देते हैं। भगवान इतने मर्सीफुल है। तो कहा ही क्या जाए कि जब हम अपने बच्चों का नाम राम श्याम गोपाल माधव रखते हैं और दिन भर उनका नाम उच्चारण करते हैं, अज्ञात स्वीकृति से हमारा जीवन तर जाता है। लेकिन आजकल नाम क्या है? राहुल, कोई राहु केतु का नाम जैसा लगता नहीं है, पिंटू, मोनू, नो से पहले का नाम देखिए क्या नाम हुआ करता था, गोवर्धन, माय गॉड, है ना, क्या कितने मतलब ऑस्पिशियस नाम, जिसको बोल बोल के मनुष्य का जीवन तर जाएगा। भागवतम में आता है अजामिल, जो कि एक वैश्या को घर लेके आया था, अपनी बीवी को भगा दिया, और 80 साल की उम्र में उनका जो बच्चा था छोटा सा नारायण, उसका मृत्यु को समय जब यमदूत आए, उसने किसका नाम को बुलाया? अपने पुत्र का नाम, नारायण नारायण। तो भगवान नारायण ने क्या बोला अपने दूतों को? जाओ, मेरा नाम कोई पुकार रहा है उसको रक्षा करो। उनकी दूत तुरंत आए, यम पाश को खोल दिया, वहीं पे बहस चलने लगा, किसका? यमदूत का और विष्णुदूत का। और यहाँ पे चुपचाप अजामिल देख रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यमदूत अगर जीत जाएंगे तो मेरे को लेके जाएंगे, ये जीत जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा करके। तो बोले कि ये तो यमदूत बोल रहे हैं, ये तो कितना पापी है, कितना पाप किया है, तो आप कैसे बोल रहे हो ये साधु है? तुमको नहीं पता, जितना भी काम करे मनुष्य जीवन भर में इतना
पाप कर नहीं सकता जितना एक बार हरिनाम लेने से उसका पाप क्षीण होता है। इसलिए हम लोग दिन रात भगवान का नाम जपने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने एक बार भगवान का नाम हृदय से ले ले। एक व्यक्ति हरिदास ठाकुर बोले हैं कि जीवन भर तुम इतना पाप नहीं कर सकते जितना एक बार मन से हरि नाम लेने से जो कट जाता है ना। गुरु जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। हरि नाम आपने कहा, हम्म। हरि का एक ही नाम वो हरि, या उसके हजारों नामों में से कोई भी नाम? कोई भी नाम, कोई भी नाम, है ना। पद्मनाभ, गोवर्धनधारी, बलराम, राधा रमन, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर, श्रीनाथ, श्री राम, है ना, श्री राम, कुछ भी नाम आप जिससे रिलेट कर पाते हैं, जिससे आप रिलेट कर पाते हैं। हम कृष्ण का नाम, राम का नाम इसलिए लेते हैं जनरली क्योंकि ये बहुत रिसेंट कृष्ण जी आए, भगवत गीता हमारा अवेलेबल है, उनका चरित्र पूरा हमारे पास अवेलेबल है, तुरंत उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं कृष्ण जी को तुरंत। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्मदेव के लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे अपने पूरे जीवन अवधि में 100 वर्ष के, उनका 100 वर्ष मतलब ट्रिलियंस ऑफ ईयर, उसमें एक बार आते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्ण ऐश्वर्य को लेके। बाकी टाइम में ना पूर्ण ऐश्वर्य को लेके नहीं आते हैं, कुछ गुण को लेके आते हैं, कुछ ऐश्वर्य को लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कि राम जी के टाइम में भी उन्होंने बड़ा शांत, ठीक है पिताजी मैं घर छोड़ के चले जाता हूँ, प्योर मानव थे, सिर्फ शक्ति था उनके है ना, नाम शक्ति में। है ना। क्योंकि रावण को आशीर्वाद मिला था कि आपको एक मानवीय मनुष्य, ऐसा नहीं तो उसने ये मांगा था ना देवता ना गंधर्व ना यक्ष कोई मेरे को ना मार पाए, तो उन्होंने मानव को तुच्छ समझा था, कौन मानव मार सकता है मेरे को। तो भगवान पूर्ण मानव के रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। लेकिन जब कृष्ण आए बोले मैं तो फुल ऑपुलेंस में आऊंगा, फुल ऑपुलेंस, एक उंगली में गोवर्धन उठा ले रहे हैं, कोई आ रहा चक्र निकाल के गला काट दे रहे हैं, है ना। 16,000 जो उनके पास माता जी लोग आए थे विवाह के लिए, ठीक है सबको विवाह कर लो, सबके लिए एक महल बनवा दिए। कौन कर सकता है? नारायणी सेना था उनके नारायण पास। सेना था उनके पास। आप सोच लीजिए, मतलब वो शायद शंख चक्र गदा पद्म के साथ है। हाँ, भगवान जन्म ही हुए थे, है ना, चतुर्भुज रूप में अपने दर्शन दिए थे। आप सोचिए, तो भगवान जब आते हैं श्री कृष्ण पुण्य अपने स्वरूप में आते हैं, जब भी आते कृष्ण, बाकी जो अवतारे आते हैं अंश अवतार रहता है, शक्तावेश अवतार रहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ पुण्य पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, है ना भगवान। तो इनसे हम बहुत इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, उनकी लीलाओं को बहुत अच्छे से भागवत में श्रवण कर पाते हैं। इसलिए हमको राम और कृष्ण के चरित्र के ऊपर मनन करना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हम लोग हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र जाप करते हैं, बहुत इजी। बाकी आप कोई भी नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, कई सारे मंत्र, कई सारे प्रमाणिक संस्थाएं देती है ना। अगर उस संस्था के माध्यम से हम गुरु शिष्य परंपरा में जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली कृपा विल फ्लो अप टू यू। क्योंकि एक पूरा संप्रदाय है, 4 संप्रदाय जो कलयुग में बोनाफाइड बोला जाता है, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। तो हम लोग ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में, जो ब्रह्मदेव से चालू हुआ था, रुद्र संप्रदाय शिव जी से चालू हुआ था, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से चालू हुआ था, कुमार संप्रदाय 4 कुमारों से चालू हुआ था। इसका अलग अलग आचार्य है, जैसे निम्बाकर आचार्य, वल्लभाचार्य, है ना, और हमारे जैसे हमारे जो है माधवाचार्य, है ना। इन्होंने मतलब जब ये लिनेज बढ़ते जाता है ना, तो बीच में बड़े बड़े आचार्य आते हैं ताकि इस चीज़ को और अच्छे से प्रोपेगेट किया जा सके। जैसे हमारे इसी में चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। अच्छा। एकमात्र इंकारनेशन ऑफ कृष्णा जो सबसे जो गुप्त अवतार है, चैतन्य महाप्रभु जो नदिया में आए थे, वो जानते थे कलयुग लग गया है, अब लोग भक्ति करना भूल जाएंगे कैसे भक्ति किया जाए। स्वयं भगवान स्वयं सिखाने आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उन्होंने अपने भक्तों, मात्र 535 साल पहले उन्होंने अपना सब रूप दिखाया। जो कृष्ण का नाम से उन्होंने कृष्ण रूप दिखाया, जो उनको नरसिंह भगवान के रूप में नरसिंह का रूप, जो वराह भगवान को वराह रूप में दिखाया, तो भगवान ने सबको अपना दर्शन दिया था। और वो बोले थे मैं भक्त के रूप में आके भक्ति सिखा के जाऊंगा, क्योंकि लोग, और आज जितना आपको इस्कॉन का प्रचार विश्व में देख रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंडेवर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था मेरा सेनापति भक्त आएगा शिला प्रभुपाद के लिए। अच्छा। हाँ, ही इज अ सेनापति भक्त, ही विल कम।
तो हम लोग इतने कृतज्ञ रहते हैं प्रभुपाद के लिए कि उन्होंने हमको इतना बड़ा सोसाइटी दे दिया। आज हम विश्व में कहीं पर भी जाए हमको कभी अकेलापन नहीं लगता है ना। इस्कॉन के भक्त, अगर मंदिर भी नहीं है ना, हम लोग एक बार बिहार में गए, एकदम रात को खाने के लिए कुछ नहीं है, हमको हरि नाम का कीर्तन सुनाई दे रहा है। हम गए, छोटा सा कुटिया था, अंदर घुसे, देखिए बड़े बड़े जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का हो चला हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। वो माता जी बोली, मैं बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी, प्रभुपाद का बुक मिला था, तो बोले थे प्रभुपाद कि आप लोग जो गृहस्थ है घर में भगवान का सेवा ऐसा करके करना चाहिए, है ना। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं। आप भी बड़े अच्छे समय में, आज मेरे भोग खाने में कम लोग आए तो आप लोग खाइए। इंडिया का बात कर रहा हूँ। सिमिलरली कई सारे ऐसे भक्त विश्व में, परसों ही मैं देख रहा था अफ्रीका के घना में, है ना, वहाँ पे लोग कैसे कीर्तन कर रहे हैं, माय गॉड, कितने मतलब भगवान के प्रेम में पता भी नहीं राम कौन होगा कृष्ण कौन होगा कुछ लोगों को। तो अफ्रीका में मैं एक कहानी सुना था आज से 5 साल पहले, एक स्टोरी बच्ची का था। अब वहाँ पर भी इस्कॉन है, तो वहाँ इस्कॉन पे जो अफ्रीकन एक उनके फादर थे, वो बच्ची थी। तो वो देखे कि यहाँ पर क्या होता है, तो एक हमारे एक मूर्ति हमेशा होता है इस्कॉन में, नरसिंह भगवान का, जो आधा लायन और आधा ह्यूमन होता है। तो उसको देखे बड़ा अप्रिशिएट किए, क्या चीज़ है। तो बताया कि ये हमेशा रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा के लिए हमेशा आ गए थे, तो उनको हमेशा वो नाम जपती थी, नरसिंह भगवान नरसिंह भगवान, अफ्रीकन होके। और एक दिन उसका बस से उसका एक्सीडेंट होता है, और जब एक्सीडेंट में हॉस्पिटल उसको ले जाते हैं, उसके पापा को फोन लगाते हैं, दौड़ के आते हैं, क्या हो गया मेरी बेटी को। तो पता चलता है कि इसको कोई भी घाव इसके शरीर में नहीं है, और वो ऐसे उठती है और बस उसको कुछ नाखून के उसके बॉडी में निशान होते हैं, और बोलती है कि मेरे को साक्षात नरसिंह भगवान जैसी बस आया तो पकड़ के बचाए, किनारे तो बहुत फेमस स्टोरी है वो। उनको लायन गॉड बोलती थी गुड़िया जो थी। हाँ जी, लायन गॉड। उनको तो पता नरसिंह देव हार्ड लगता होगा, मतलब हिंदू होना जरूरी नहीं है, भक्त होना जरूरी है। और इतना सुंदर है, हम कभी नहीं बोलते कि आप अपना जो लिखते हैं ना धर्म परिवर्तन करो, भगवान का नाम लो, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरे संप्रदाय के, कास्ट के हो या रिलीजन के हो, आप रिलीजन चेंज कर दो, ये कर दो। हमारा तो इतना ओपन है, देखिए ना, एनीबॉडी कैन टेक। एक फैक्ट है, मैं कैमरा में ही बोलूंगा, आप किसी भी हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में जाओ, उनके एक टाइम होता है जब उनको कुछ प्रोसेस करा के उसके धर्म का बनाया जाता है। हाँ, राइट। वो तब तक वो धर्म का नहीं है। सिर्फ एक हिंदू ही धर्म है, जो इंसान पैदा होता है वो हिंदू ही होता है। हमारा में ये कोई नीति का जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो हमारा धन वहां से ही आ गया कि तुम तो हिंदू, कहीं ना कहीं हिंदुत्व है। हमारे जो हिंदू में 16 अलग अलग संस्कार के बारे में बोला गया ना, तो बच्चा जन्म होगा माँ के कोख में आएगा, उसके पहले ही से संस्कार लगना चालू हो जाता है जब, है ना। तो भगवान का तो हमारे इतना कृपा है हमारे इस भारत भूमि में, है ना, कि जन्म होते ही वो भगवान के सनातन धर्म से वो जुड़ जाता है। गुरुजी, इसमें मैं एक चीज जानना चाहूंगा। अभी आप बता रहे थे वर्क के बारे में, कास्टिज्म के बारे में। आज जब बात करते हैं कास्टिज्म के बारे में, सो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से क्या पैदा होना जरूरी है किसी कास्ट में, इससे उसका वर्ग डिसाइड होता है, या उसके कर्म उसके कास्ट बताते हैं? मैंने आपको उस श्लोक के बारे में डिस्कस भी किया अभी। भगवद गीता से श्लोक है, चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्णम मया शिष्टम, गुण कर्म से विभाजन होता है, ना कि पैदाइश से। भगवान तो साक्षात बोल दिए है, इससे क्लियर और क्या बोलेंगे भगवान। 4वां अध्याय। हाँ, गुण और कर्म, आप कैसे गुणी हो, आप कर्म कैसे कर रहे हो, इसमें होता है। ब्राह्मण को सुनो ना, यजन यजन पठन पाठन, पठन पाठन यजन यजन, पढ़ना पढ़ाना, कमाना और बांटना, है ना। कमाना मीन्स जो उसको दान में मिलता है, जितना उसको चाहिए वो रखेगा, बाकी बांट देना है। ये क्वालिटीज है ब्राह्मण का, ये क्वालिटीज है तो यू विल बी क्वालिफाइड एंड यू विल बी नोन एज ब्राह्मण। ऐसी क्षत्रिय है ना, उसको शौर्यवान होना चाहिए, वैर्यवान होना चाहिए, समर्थवान होना चाहिए, है ना, दूसरे के सुरक्षा हो, किसी को सुरक्षा देने योग्य होना चाहिए, है ना। तो दे आर द क्षत्रियास। वैसे अलग अलग है, इसलिए बिल्कुल भी ये तो जो जैसे हमारे इस्कॉन की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे इसमें तो कोई भी जात से हो, कास्ट से हो, आप लोग बोलते हैं, उसको हरिनाम दीक्षा मिलता है,
उसके बाद उनको ब्राह्मणिकल थ्रेड, जिसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं, हमारे यहाँ हरिनाम के बाद होता है ब्राह्मण दीक्षा, सेकेंड इनिशिएशन बोलते हैं, वो भी मिल जाता है। ऐसे मैं बॉर्न ब्राह्मण कास्ट से नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे को जनेऊधारी हो आप जनेऊ, भी। है ना, एग्जैक्टली, है ना। तो अगर कोई अगर क्वालिफाइड करता है ना, तो ही विल गेट, और इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि शास्त्र बोलता है कि आपके गुण और कर्म ब्राह्मण के होने चाहिए। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप सो कॉल्ड किस में जन्म लियो, किस परिवार में जन्म लियो। आप अगर कोई ऐसा ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहे हो, लेकिन आप मदिरा का सेवन कर रहे हो, अब जुआ खेल रहे हो, दूसरे को ठग रहे हो, ऐसा कुछ बिजनेस में हो, तो आप एक्चुअली में ब्राह्मण नहीं कहला सकते। सिर्फ ठीक है? फैमिली का टैग है। हाँ, सरनेम का टैग है, फैमिली का टैग है, लाइक दैट, है ना। तो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली कर्म डिसाइड्स द एंटाइटलमेंट ऑफ द ह्यूमन, मतलब जो वो ब्राह्मण है क्या है, उसका कर्म से ही एक्चुअली डिसाइड होता है। गुरुजी, अभी जो केसेस आ रहे हैं इतने बांग्लादेश के, खासकर टारगेट किया जा रहा है इस्कॉन टेम्पल्स को। इस्कॉन ही नहीं, सच बताऊं तो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये सही वर्ड है। क्या ये सही हो रहा है, और क्या हमारे भगवान कल्कि के अवतार लेने का वक्त आ गया है? पहला, इसमें दो क्वेश्चन है, तो पहला मैं बता देता हूँ। कुछ लोग तो पहले बोलते हैं कि इस्कॉन हिंदू संगठन है ही नहीं, ये भी कई लोग क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। हिंदू संगठन मीन्स व्हाट? हम रामनवमी को घर से सो के उठेंगे, रात को दारू पी के सोएंगे, सुबह 10 बजे सो के उठेंगे, है ना, बढ़िया से फिश फ्राई खाएंगे, और फिर झंडा लेके बाहर निकलेंगे, तलवार लेके बाहर निकलेंगे। क्या ये सनातन धर्म है? बिल्कुल नहीं। राम नवमी में तो राम का जाप, राम नाम, राम मंदिर जाना चाहिए, है ना। राम जी जो दिखाए हैं अपने चरित्र से, प्रार्थना करना चाहिए हमारे में भी वो चीज आए। गुरुजी, मैं तो कभी भी भगवान राम का वो लीला तलवार के साथ देखा ही नहीं हूँ। कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान राम तो शांत अवतार है। भगवान का आप सोचिए, इतने कृपालु है भगवान राम, जिन्होंने इतने कुछ होने के बावजूद भी, है ना, अपने कृपा से, चाहे रावण हो, चाहे विभीषण हो, इनके फैमिली में कुंभकर्ण, सबको भगवत धाम भेज दिया। भगवान का कृपा आप समझिए। चाहे ही विल बी विक्टोरियस, चाहे he will be loser, if he is engaged in the service of Lord, he will be go back to Godhead. जटायु रक्षा कर पाए क्या सीता जी का? नहीं कर पाए, स्टिल भगवत धाम गए। क्यों? एंडेवर। भगवान इतने कृपालु है ना। चाहे भगवान इतने कृपालु है राम जी कि जो उनके लिए हेल्प करने आए, जस्ट हेल्प, इट इज नॉट मेंट कि वो सक्सेस हुए कि नहीं हुए, भगवत धाम भेज दिए उनको। इतने वानर सब भगवत धाम चले गए। आखिरी में जब शरीर तो नहीं छोड़ना था उनको, अपना लीला खत्म करना था, सरयू में गए, भगवान ने बोला जिसको चलना वैकुंठ चलो मेरे साथ। इतने कृपालु भगवान, अब उनके नाम में आज हम झगड़ा करते हैं, है ना। उनके नाम, उसका चरित्र का हम पालन नहीं करके खाली दिखाने के लिए टैग, आजकल डीजे का शौक, डीजे में राम का, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट बनाना है, इंस्टा में डालना है, ऐसा तलवार पकड़े 6 लोग। हाँ, अब सोचिए ना, मतलब भगवान को कितना रबिश, क्या रबिश चीज कर रहे हो, भगवान को कितना खराब लगता होगा। मेरे को मुझे वो दिन याद है जब मैं बच्चा था और रामनवमी रहता था। हमारी मम्मी हम लोगों को राम मंदिर ले जाती थी। वहाँ राम का भक्ति के लिए, शायद रामचरितमानस या भगवान हनुमान जी का कुछ वो चल रहा है, लोग तबला बजा रहे हैं, वाद्य यूज कर रहे हैं, कुछ राम जाप कर रहे हैं, राम का गुणगान सुन रहे हो कि राम कितने क्या दिन था ना वो, है ना। एग्जैक्टली, है ना। अभी देखिए, आज तलवार चला रहे हैं, डीजे चल रहा है, डिचिक डिचिक, राम राम, इज इट राम? अरे कितना नॉनसेंस। और उसके बावजूद भी, मतलब मेरे को तो खराब लगता है ना, कि हमको ब्लास्फेम किया जाता है। इस्कॉन को एग्जैक्टली हिंदू संगठन नहीं है ना। क्योंकि ये जो देखते हैं ना कुछ लोग, ये
जात, धर्म, देश के आधार पे देखते हैं। और प्रभुपाद जी ने हमको क्या सिखाया है, पूरी जो जीव मात्र है, हम लोग ना, वो एक सिंपल सा फिलोसफी दिए, वी आर नॉट दिस बॉडी विद स्पिरिट सोल। हम इस शरीर नहीं है पंच तत्व का, हम क्या है, एक आत्मा है ना। और इस आत्मा एक जर्मनी में भी व्यक्ति के अंदर है, एक पाकिस्तान के व्यक्ति सबके अंदर है, और इसके लिए काम करना है। जैसे एक पिंजरा है, पिंजरा में तोता है, पिंजरा मतलब ये हमारा शरीर, उसको हम डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं बढ़िया से, लेकिन हम क्या, तोता को ना खाना दे रहे हैं ना पोषण दे रहे हैं, तो ही विल डाई। तो ये जो फिलोसफी है इस्कॉन का ना, तो इसको हमको पोषण देना, किसको, अंदर में जो पिंजरा में तोता है ना। और इस ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, भगवान के बारे में सुनना, दिस इज अ खुराक। बाकी इसका खुराक तो है फेयर एंड लवली, और क्या उसको, फेयर एंड हैंडसम, तो है ये इसका खुराक, इसका खुराक देना है ना। तो इसको नहीं करता है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। और बांग्लादेश में भी जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत भगवान के दृष्टिकोण से अच्छा हो रहा है कि हम इस चीज को समझ रहे हैं, कितना जरूरत है आज प्रचार का, हिंदू जागरूक हो रहे हैं, जागरूक हो रहा है, और हम कितना जरूरत है हमारे प्रचार मूवमेंट को, कि और ये जो चीज है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, ये चीज हम और बेटर वे में, मतलब, और हम तो सो रहे थे सब सोए बार, अब हम भीड़ भीड़ के, नहीं ये गलत है, ये सही है, सही चीज के साथ आप लोग आइए, सही चीज कीजिए। और सही चीज है, चाहे अच्छा समय हो बुरा समय हो, भगवान का नाम लेना। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, दुख में सुमिर कीजिए तो सॉरी, सुख में सुमिर कीजिए दुख कभी ना होए, समझ रहे। सिमिलरली अगर हम लोग दुख में सुमिरन सब करेंगे, दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, हम सुख में नहीं करते, अगर सुख में करेंगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। इट इज लाइक दैट, है ना। इसलिए हमको हमेशा प्रयास कर, दुख हो चाहे सुख हो, वी मस्ट टेक दिस शेल्टर ऑफ गॉड। भगवान का शरण में लेंगे, डेफिनेटली दैट इज द कोर, दैट इज द बेसिक ऑफ दिस सनातन धर्म, दैट इज द बेसिक। हर और ज्यादा कुछ लॉजिक है ही नहीं। गुरुजी मैं कुछ आखिरी क्वेश्चंस आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आपने इस जर्नी को कैसे चुना? मतलब आप जिस भी प्रोफेशन में थे, इस कृष्ण भक्ति, राम भक्ति में कैसे हैं? देखिए, अभी मेरे साथ एक भक्त आए हैं, मैं उनके साथ भी ये चीज़ डिस्कस कर रहा था कि जब मैंने स्टार्टिंग में कॉर्पोरेट्स में ज्वाइन किया तो बहुत कम सैलरी पैकेज से ज्वाइन किए थे। कई सारा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन मेरे को लगा ये दिस विल बूस्ट माई करियर, दिस, है ना। कई सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे आईटी में, है ना, लेकिन मेरे को लगा ये वाला फील्ड चूज करूंगा, जैसे डेवलपमेंट रहता है, टेस्टिंग का रहता है ना, नेटवर्क सिक्योरिटीज का रहता है। तो अगर मैं डेवलपमेंट में अगर जाता हूँ तो मेरे को बहुत, भले कम सैलरी से ज्वाइन करूँगा, आई विल फील वेरी हैप्पी। तो 10-15 हज़ार से लेके जब मैं लाखों रुपए अर्न करने लगा, मैंने देखा कि मेरे जीवन में हमेशा दुख ही बड़ा है। क्यों? जब मैं कम पैसा कमाता था, छोटा घर में रहता था, ठीक है, छोटा खर्चा, बड़ा गया, बड़ा घर में रहने लगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, अल्टीमेटली होने ये लगा मेरे डेप्ट्स बढ़ते गए, हर हैप्पीनेस खत्म होती गई जीवन से। और ये सबसे बड़ा भूल करते हैं हम लोग। क्यों? हम जब कृष्ण से बहिर्मुख होते हैं तो माया के तरफ उन्मुख हो जाते हैं। हम अगर अंधकार या उजाला से अगर मुंह मोड़ते तो अंधकार की तरफ ही मुंह जाएगा हमारा, वैसे कृष्ण से मुंह मोड़ते हो तो माया की तरफ ही जाएगा। अब जितना भी कमाओ, अगर कृष्ण आपके जीवन में नहीं है, मतलब आप माया का संग कर रहे हो, और माया आपको हमेशा भ्रमित करेगी, आपको गर्त में ही लेके जाएगी, आपको खुशी कभी नहीं मिलेगा। चाहे 10,000 कमा रहा था मैं या 1 लाख कमा रहा था मैं, आई फील मैं खाता तो 2 ही रोटी हूँ, सोता हूँ 3/6 के बेड में। ऐसा नहीं तो पहले मैं 3 रोटी खा रहा था, अभी मैं 30 रोटी खाना चालू कर दिया। आप समझ रहे? लाइफ में तो कोई चेंजेस आया नहीं, लेकिन हाई बढ़ गया, कंपटीशन, कॉर्पोरेट कंपटीशन बढ़ गया, सब ये दिखावा बढ़ गया, लाइफ स्टाइल में गलत चीज़ों का प्रवेश होना चालू हो गया, पैसे के साथ, है ना, कहीं और भी गंदगी लाइफ में इंड्यूस हो जाता है, चाह के ना चाहते हुए भी। तो ये जब बीचों में था,
उस समय मुझे किसी एक साधु का संग मिला। शास्त्र में ना साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मीन्स वेरी छोटा, वेरी बहुत छोटा सा भी का साधु का संग आपको कभी मिल जाता है ना, इस जन्म में हो अगले जन्म में, ये आपको भक्ति में आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ऐसे ही मैंने मिला, तो अब मैं देखा कितने खुश रहते हैं, ये कितने खुश रहते हैं। हो सकता है मेरे मोबाइल में पॉकेट में आईफोन, उनके पास कीपैड फोन हो, स्टिल दे आर मच मोर हैप्पी, और उनके जीवन में संतोष है। और मैं तो कई साल कॉर्पोरेट्स में देख चुका था, इतना ज़्यादा करने के बाद भी, मॉनिटरली इतना संपन्न होने के बाद भी संतोष था ही नहीं। और ये सबके साथ है, जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, कोई मुझे क्लेम कर दे एक जन आके, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी, वॉट एवर पैकेज यू हैव, वॉट एवर यू आर अर्निंग, मे बी 50,000, 1 लाख, 2 lakhs, मेरे को एक जन क्लेम कर दे कि आई एम हैप्पी, आई एम नो मोर मोरोज, नो मोर सोरोज इन माई लाइफ। अगर आपके पास तकलीफ है तो यू मस्ट कम एंड ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूशन। एटलीस्ट संडे में आइए, भक्तों का संग कीजिए, और जीवन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए इस साइंस को सीखिए। प्रभुपाद जी बोले हैं, there may be no solution for the material, there is no material solution for the material problem, but there is always ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन फॉर द मटेरियल प्रॉब्लम। भौतिक समस्या के लिए हमेशा कोई भौतिक समाधान नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर भौतिक समस्या के लिए एक आध्यात्मिक सॉल्यूशन है, हर भौतिक समस्या के लिए। प्रभुपाद क्लियरली अपने परपट में बोले, तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, भगवान के शरण में आना है, बार बार यही बोल रहे हैं, है ना, माया का शरण में छोड़ना है जाना। बहुत हम इंड्यूस हो गए, बहुत विदेशियों ने आके हमको लोभ लालच दिखा दिया, है ना, हमको गुरुकुल ख़त्म कर दिया, वैदिक एजुकेशन ख़त्म कर दिया, हमको भगवान से, है ना, बहिर्मुख करके माया के प्रति उन्मुख कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चाहिए हमको ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला सभ्यता चाहिए। नो, ये नहीं चाहिए हमको कभी संतोष नहीं मिलेगा। दैट इज प्रैक्टिकल, प्योरली प्रैक्टिकल। आप भगवान के शरण में आओगे, भगवान का सेवा करोगे, देन ओनली यू विल बी हैप्पी। आइदर यू आर इन कॉर्पोरेट लाइफ, आप गृहस्थ हो, आप वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, आप भगवान का सेवा करना है। भगवान कुछ नहीं बोलते, भगवान से आप, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। आपका थोड़ा माता पिता क्या मांगते हैं बच्चों से, थोड़ा समय दे दो बेटा। सुबह उठो, भगवान से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़िए, उनका नाम लीजिए, ऐसे करके भगवान से कनेक्शन में आ जाते, और आप फील करोगे कि आपके घर में साक्षात भगवान रहना चालू कर दिए। ये फील होता है। गुरुजी बस एक लास्ट क्वेश्चन, अभी ना कुंभ चल रहा है, तो मैं बस पूछना चाहता हूँ कि क्या है ये कुंभ, और क्या हमें कुंभ में स्नान करना चाहिए? एज ए डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू, कुंभ का मीनिंग आपको पता है? व्हाट इज कुंभ? नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत कलश निकला था, ओके। और जब ये देवता दानव में झगड़ा और झपटा हो रहा था उसको लेके, तो 4 अलग अलग स्थानों में वो जाके गिरा था। अच्छा, ठीक है जी। तो एक पर्टिकुलर दिन, नक्षत्र, तिथि में, है ना, ये हम मानते हैं कि वो जो अमृत है उसका फ्लो होना, प्रवाहन होना, फ्लो होना चालू हो गया है। और जिसमें हम स्नान करेंगे तो हमारा एटलीस्ट ये जो शरीर है, इसमें जो पाप है ना, ये क्लींस हो जाएगा, ये क्लींस हो जाएगा। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप यहाँ से 4 दिन तक चिकन, बकरा, मटन खा के गए, वहाँ डुबकी मार के आए हो, फिर आके वही काम कर रहे हो, क्लींजिंग हुआ क्या? नहीं। इट इज़ जस्ट लाइक एक बोतल है, उसके अंदर शहद डाल दिए और ऊपर से हम चाट रहे हैं, स्वाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। करना क्या है, हम जब जाते हैं हम तो यही समझ के जाते हैं कि वहाँ जाके हम साधु लोग का दर्शन कर पाएंगे, साधु लोग का संग कर पाएंगे। जो साधु, बड़े बड़े साधु है, वो जिस जल में नहाएंगे, एज ए उच्चिष्ट, एज ए झूठा हम उसमें नहा पाएंगे। ये हमारा विचार होता है।
और जो बड़े साधु होते हैं वो किस विचार से जाते हैं पता है आपको, कि गंगा मैया कितना दूषित हो गया है सबका पाप ले लेके, हम जाके उनमें से पाप को हम अपने में ग्रहण करेंगे, शुद्ध करेंगे गंगा को। मतलब एक वैष्णव के, एक बड़े बहुत बड़े अगर संत अगर नहाता है तो हमारे जैसे जो गिरे हुए लोग हैं उसमें नहा के जो गंदगी छोड़ते, पाप छोड़ते, उसको वो ग्रहण करके गंगा को शुद्ध करते हैं। ये सबका प्रोस्पेक्ट है देखने का, आप समझिए। और हमारा प्रोस्पेक्ट क्या, हम जाएंगे पहले तो साधु लोग का संग करेंगे, दूसरा उसमें डुबकी लगा के प्रार्थना करेंगे कि जो खराब कर्म किए थे अब जीवन में नहीं करूंगा, जो मैं व्यभिचार करता था स्त्री के प्रति वो नहीं करूंगा, जो मैं नशा करता था वो नहीं करूंगा, जो मैं दूसरे जीव जंतु को काट पीट के खाता था वो नहीं करूंगा, जो समाज के जो सिद्धांत है उसमें चलूंगा, और ये सब कुछ का मैं यहाँ पे आज दान करके जा रहा हूँ। त्यागने का जगह है। जस्ट लाइक दैट, Yeah. ये माइंडसेट के साथ जा रहे तो वी मस्ट गो कुंभ। हम भी तैयारी कर रहे हैं अभी कुंभ में जाने का। अरे वाह। हाँ, हमारा एक्चुअली परसों से हमारा द्वारका यात्रा है हफ्ता भर का। उसके बाद आने के बाद हम लोग कुंभ डेफिनेटली जाएंगे, उस माइंडसेट से। ये नहीं डुबकी मारना है, अरे क्या डुबकी मारना है, व्हाट इज दैट डुबकी, यार डुबकी मार लो उधर, है ना, क्या जरूरत है ना, उसमें ही मारना है। तो सोचना चाहिए कि वहाँ बड़े बड़े साधु लोग दिखेंगे, उनको देख के हमको विरक्ति आएगा, कैसे ठंडी में भी कम कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, है ना। सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 6 बजे नहाने पहुंच जाते हैं, सुबह से उठ के भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। अरे हम घर में इतना कंफर्टेबल रह रहे, कम से कम 5 बजे तो उठ के भगवान का नाम करें। ये चीज होना चाहिए व्हेन वी गो टू कुंभ, व्हेन वी गो टू एनी धर्म स्थल, एनी धाम, एनी वृंदावन चलो और प्रेम मंदिर में फोटो खिंचा लेंगे, इस्कॉन में जाके नाच लेंगे, हो गया वृंदावन जाना। नो, वहां जाइए, साधु लोग से मिलिए, साधु संग कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनको ऐसा क्या मिला कि वो एकदम भगवानमय हो गए, क्या मिला, क्या टेस्ट मिला। ये जब समझेंगे और जीवन में उतारेंगे, दैट विल वर्थ एंड दैट विल गिव यू द एक्चुअल रिजॉइस इन योर लाइफ। अब एक IITN का चल रहा है, वो शायद संत बन गए हैं, अभी कुंभ गए हुए हैं। हाँ। तो वैसे ही लोग यही जानना चाह रहे हैं उनको ऐसा मिला क्या, क्या मिला, है ना। मैं उनका संत एक्चुअली बन देखा था, हाँ। कोई व्यक्ति उनके नीचे कमेंट दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एकदम मस्त है, टन है, मतलब उनका बातचीत से उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो क्या नशा करके बैठे हुए हैं, ऐसा किसी ने लिखा था, मैं नीचे पढ़ा था कमेंट में। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न कांक्षति न रुच्यति, भगवत गीता में श्लोक है। जो ब्रह्मभूत रहता है, ब्रह्मभूत मतलब रहता है ब्रह्म में जिसको, भगवान में जिसका मन स्थिर हो गया, प्रसन्न आत्मा, हैप्पी लिविंग एंटिटी, ना कांक्षति ना रुच्यति, ना कोई चीज का आकांक्षा रखता है, ना रुच्यति मतलब कोई चीज रूठ गया, चले गया तो उसके लिए हाय हाय करता है। सोचो अगर हमारे में यहाँ जाए, हम कितना मस्त मस्त रहेंगे ना। हाँ भाई कैसे, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। उस बंदे में देखा, ही इज जस्ट लाइक दैट, है ना, कितना मतलब जैसे कि सब मिल गया, आप टेंशन ही नहीं है। like that. और वही हमारे दृष्टिकोण क्या, हमें नीचे पढ़ रहा था ना कि भाई तो लगा के बैठा है, थर्ड क्लास। कोई दूसरा रिलीजन वाला होगा ना, अपने रिलीजन वालों को कभी आज तक मैं नहीं देखा हूँ, कोई गलत भी बोल रहे होंगे ना, उनका कोई विरोध कर रहा हो, खराब नहीं, मैं पर्सनली ये चीज़ को ऑब्जर्व किया हूँ। लेकिन हमारे में नहीं है, हमारे में नहीं है। क्यों? गलती उनकी नहीं है, उनको मिला ही नहीं नॉलेज, उनको मिला ही नहीं नॉलेज। कहाँ से उनको पता चलेगा कि जो आदमी आत्मतुष्ट रहता है वो कैसा रहता है, पता ही नहीं उनको। प्रभुपाद जी को देखिए तो आखिरी दिन तक, जब शरीर छोड़ने से पहले, भगवत धाम जाने से पहले, लास्ट डे, एक कान में उनको संस्कृत में एक शिष्य श्लोक बोल रहे हैं, दूसरा शिष्य ऐसा वो डिक्टाफोन बोलते हैं ना, जो रिकॉर्डिंग होता था, मतलब वो संस्कृत में सुन रहे, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर रहे, और बोलते कि मतलब ऐसी स्थिति में आदमी तो अनकॉन्शियस रहता है, मतलब शरीर, मतलब व्यक्ति उठ के बैठ नहीं सकता, है ना, अंत तक। अब मतलब उनका बुद्धि कितना कृष्णमय है, कितना भगवान में लगे हुए हैं। और हमारा ऐसी स्थिति होगा तो हम हाय हाय मचा देंगे, हम हाय मचा देंगे, ये मरने वाला हूँ, गला में कफ उड़ जाता है ना, आदमी का सब कुछ स्थिति खराब होने लगता है, बीपी, ये पूरा वाइटल्स जो रहते हैं सब ऐसे तैसी हो जाता है बॉडी का। लेकिन तब सोचिए, भगवान के जो सेवा में रहता है, और जीवन का उद्देश्य ही आपको पता है, हम जो आज भक्ति करते हैं ना, क्यों करते हैं, मैं भक्त को बता रहा था, मेरे साथ आया है कि अंत काल में कृष्ण स्मृति होना चाहिए। अगर आप बोलते हो ना कि मैं अच्छे से अपना जॉब कर रहा हूँ
और भगवान को भी सेवा करता हूँ, तो मुझे गारंटी दीजिए कि मृत्यु के समय कृष्ण का याद आ जाए आपको। बीमार आता है, थोड़ा सा कफ कोल्ड हो जाता है, बुखार आ जाता है, कि भगवान के अपने परिवार को भूल जाते हैं हम लोग, है ना। इसीलिए भगवान जीवन में कभी कष्ट देते हैं कि कष्ट में भी आप मुझे याद कर पा रहे हो कि नहीं। मृत्यु के समय 14,000 बिच्छू के काटने से जो पीड़ा होता है ना, उतना पीड़ा होता है। क्यों? हमारे आत्मा शरीर से निकलता है, और शरीर मतलब सबसे प्रिय चीज, जिसको टेंटिंग पेंडिंग सर्जरी करके हम सुंदर चमकाते रहते हैं ना, वो शरीर छूटने वाला है और आत्मा शरीर से निकलने वाला है। 14,000 बिच्छू को काटने का डंक के जैसा पीड़ा होता है। उस समय कृष्ण स्मृति आना चाहिए। और कैसे होगा? जब जीवन में हर चीज में कृष्ण की स्मृति करेंगे। सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करना, घर से निकल भगवान को प्रार्थना करना, है ना। कुछ अच्छा हुआ, भगवान आपकी कृपा से हुआ, मेरा तो सामर्थ्य नहीं है प्रमोशन पाने का, ये आपकी कृपा से हुआ। ये जब हर चीज में करेंगे हम लोग, तब मृत्यु के समय भगवान याद आएगा हमको, नहीं तो नहीं आ सकता। गुरुजी धन्यवाद, और आपका लाख लाख शुक्र है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में फिर से आए और हमें इस बार फिर आपने एक अनोखा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया जो हमारे पास हो के भी हमारे पास नहीं है। सो धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।